हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्लास 10th का। इसका सबसे ज़्यादा बोर्ड में आता है 2 या 3 नंबर में, फ्लेमिंग के बायात का नियम। ये फ्लेमिंग के बायात का नियम सबसे ज़्यादा बोर्ड में आने वाला टॉपिक है। इसको बड़े ही आसान शब्दों में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, देखिए। हाँ, तो इस नियम के अनुसार, तो फ्लेमिंग के बायात का नियम ये होता है कि इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ का अंगूठा तथा अंगूठा के तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत। तब अंगूठा के पास वाली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी उंगली मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो जिसको अपने बाएं हाथ के नियम के अनुसार भी हम समझ सकते हैं कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठे को, अपना बाएं हाथ का अंगूठा ये होता है, तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे को इस तरह फैलाएं कि अंगूठा और अंगूठा के पास वाली ये दोनों उंगलियां कैसी हो, परस्पर तीनों लंबवत हो। तो अंगूठा के पास वाली उंगली ये आपको कौन सी है, तर्जनी। ये तर्जनी कहाँ होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। तो अंगूठा के पास वाली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तथा दूसरी उंगली अंगूठा से कौन से नंबर की, दूसरी उंगली ये मध्यमा होती है आपकी, बीच की उंगली किसे क्या कहते हैं, मध्यमा कहते हैं। तो अंगूठा के दूसरी वाली उंगली ये कहाँ पर होगी, इसमें ये विद्युत धारा की दिशा में होगी। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो इस तरीके से हम अपने बाएं हाथ से ही इस नियम को हम जान सकते हैं कि ये नियम क्या होता है। तो ये फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस नियम को प्रस्तुत किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोबारा समझ सकते हैं आप कि इस नियम के अनुसार, यानी फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम होता है, तो उस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाता है कि अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली, यानी ये तीनों परस्पर लंबवत हो। तो अंगूठा के पास वाली उंगली ये मध्यमा होती है, हाँ, यानी तर्जनी। ये तर्जनी कहाँ होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। और दूसरी उंगली कहाँ पर होगी, विद्युत विद्युत धारा की दिशा में होगी। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो इस तरीके से इस नियम को हम समझ सकते हैं अपने बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।